ओके ये 200 कैसे डिसाइड किया हुआ है? जिसपे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा लेट्स से फेमस कंपनीज है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है, उन्हीं को एनएससी ने सिलेक्ट किया हुआ है कि ठीक है इनमें हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अलाउ कर रहे हैं, राइट? एनएससी, बीएससी एंड सेबी ने, करेक्ट? नाउ और एक कैलकुलेशन देख लो गाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब सपोज कि किसी एक कंपनी का, बजाज का लॉट साइज है 500 शेयर्स, राइट? मैं आपको ट्यूसडे को प्रैक्टिकल भी बताऊंगा ये वाला गाइस। ट्यूसडे को प्रैक्टिकली मैं मार्जिन कैलकुलेट करके बताऊंगा, 15 to 25% के रेंज में होता है, राइट? सो लेट्स से बजाज का लॉट साइज है 500 शेयर्स और इसका लेट्स से प्राइस पॉइंट है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके? लेट्स से इसका प्राइस पॉइंट है 2000, राइट? तो 500 into 2000 which is 10 lakhs, करेक्ट? 500 शेयर्स into 2000 प्राइस है, इसका आइडियल प्राइस सपोज 2000 के आसपास है, तो कितना हुआ? 10 lakhs हुआ, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये 10 lakhs हमको पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है, इसका 15 to 25% मार्जिन रहता है ऑन एन एवरेज, राइट? ये मार्जिन भी चेंज होते रहता है, जितना नियर द एक्सपायरी आओगे उतना मार्जिन बढ़ता जाएगा, करेक्ट? सो सपोज कि इसका 20% मार्जिन पकड़ते हैं, राइट? ऑन एन एवरेज सपोज आएगा, मतलब 2 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको, सिर्फ 2 लाख चाहिए 10 लाख का शेयर्स बाय या सेल करने के लिए, राइट? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, करेक्ट? बट एक माइनस पॉइंट है कि हम लोग 40 शेयर्स, 50 शेयर्स, 200, अभी सपोज मुझे 400 शेयर्स, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 400 शेयर्स बाय करना है, राइट? लेकिन 400 नहीं कर सकता मैं, कम से कम 500 करने पड़ेंगे, राइट? तो सपोज मैंने रिस्क प्लान किया हुआ है 10,000 का, राइट? उसके लिए मुझे 400 शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए, बट मैं कर ही नहीं सकता, मुझे 500 शेयर्स का तो लॉट साइज है, करेक्ट? तो मुझे जबरदस्ती से 12,500 का रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 400 शेयर्स में ट्रेड ही नहीं कर सकता, मिनिमम 500 में करना है, तो मेरा यहाँ पे रिस्क का परसेंटेज इसीलिए सेम नहीं होता है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि मुझे सारे पैसे नहीं देने, सिर्फ 15 से 25% का जो मार्जिन होता है वो देना है, ओके? नाउ प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं गाइस, जो 200 कंपनीज हैं, 200 स्टॉक्स हैं जिसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, राइट? इनका ऑन एन एवरेज एक लॉट 1 लाख में भी मिलता है और 3.25 लाख में भी मिलता है, राइट? तो एवरेज आप पकड़ के चलो कि 2 लाख में मिल जाता है इजीली एक लॉट ऑन एन एवरेज, राइट? सो अगर आपके पास कैपिटल 2 लाख है, राइट? तो मतलब एक लॉट में आप भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, आइडियली आपके पास कैपिटल 2 लाख है, राइट? बट गाइज हम ये चीज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मिनिमम पोजीशंस एट अ टाइम ओपन होने चाहिए 3, राइट? हम लोग अगर एक ही पोजीशन ओपन रखेंगे और उसमें 10 दिन फंस गए तो फिर तो कमाई नहीं पाएंगे, करेक्ट? सो मिनिमम 3 पोजीशंस ओपन होने चाहिए, इसीलिए अगर आपका कैपिटल 6 लाख है तो आपके 3 पोजीशंस ओपन रह सकते हैं, मतलब 3 शेयर्स में आपने बाय या सेल किया हुआ है, राइट? ये पॉसिबल है क्योंकि एक में कैपिटल रिक्वायर्ड होता है एवरेज 2 लाख का, राइट? सो एक लॉट के पीछे कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होता है वो हमको ब्रोकर सीधा बता देता है जब हम लोग बाय या सेल करते हैं, ओके? करेक्ट? सो गाइस अंडरस्टैंड, ये मैं चाहता तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता था, राइट? कि ऐसा ऐसा एक्सपायरी होता है, ऐसे ऐसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये सब होता है, बट मैंने आपको बहुत डीप बताया है, क्यों? क्योंकि ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कैरी फॉरवर्ड में पॉसिबल क्यों है, स्पॉट में पॉसिबल क्यों नहीं है। अब आपको लॉजिकली पता है कि प्रैक्टिकली ये सारी चीजें कैसे हो रही है, राइट? सो एग्जैक्टली ये डिसीजन कैसे हुआ कि हाँ फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, और स्पॉट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। गाइस मैं आपको बताता हूं कि इसको डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं, राइट? व्हाट इज डेरिवेटिव्स बाय द वे, राइट? सिंपली अगर मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज बताऊं, डेरिवेटिव्स
सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स लाइफ लॉन्ग वैलिड नहीं होते हैं, इनकी एक एक्सपायरी होती है, राइट? डेरिवेटिव्स की हमेशा एक एक्सपायरी होती है, करेक्ट? तो जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, वैसे ही डेरिवेटिव्स, मतलब इसीलिए वो फ्यूचर्स जो है वो डेरिवेटिव्स हैं, ओके? एंड इनका जो सेटलमेंट होता है वो फ्यूचर डेट पे होता है, ओके? अब इनका सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे होता है, राइट गाइस? अभी दो चीजें यहां पे समझने के लिए इंपॉर्टेंट, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डेरिवेटिव्स क्यों है ये आप समझ गए। डेरिवेटिव्स मतलब जो फ्यूचर, मतलब जो लाइफ लॉन्ग नहीं हो, एक्सपायरी होनी चाहिए, तो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है, हर एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपायरी का, और सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे हो रही है। इट मींस व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ आज, राइट? सो लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 22 जुलाई पे या 23 जुलाई पे, व्हाटएवर, ओके? और इसका सेटलमेंट होगा लेट्स से 31 जुलाई, राइट? 31 जुलाई तो नहीं है, मैं देख लेता हूं एक्सपायरी, ओके? नाउ गाइस अंडरस्टैंड, सेटलमेंट कब होगा? 28 जुलाई पे, राइट? सो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 28 जुलाई पे एक्सपायरी हो रही है, राइट? इट मींस कि ये डेरिवेटिव है, एंड फ्यूचर डेट मतलब कॉन्ट्रैक्ट अब साइन हुआ लेकिन सेटलमेंट कब हो रहा है? 28 जुलाई को, राइट? इट मींस सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे, तो इसीलिए ये डेरिवेटिव है। सिमिलरली ऑप्शंस भी डेरिवेटिव्स होते हैं, ओके? नाउ गाइस अंडरस्टैंड क्यों हमको पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी होती है और क्यों हम लोग एक्सपायरी दिन तक रुक नहीं सकते, राइट? अंडरस्टैंड, हम लोगों ने 500 शेयर्स वाला लॉट साइज लिया हुआ है जिसका प्राइस पॉइंट 2000 है, मतलब ये 10 लाख का लेट्स से शेयर्स है, इसकी वैल्यूएशन 10 लाख है, राइट? हम लोगों ने सिर्फ मार्जिन पे किया हुआ है 2 लाख, ओके? हम लोगों ने मार्जिन पे किया हुआ है 2 लाख, राइट? हमारा क्या काम है गाइस? अंडरस्टैंड, हम लोगों ने 22 जुलाई पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, राइट? 2 लाख में हम लोगों ने लेट्स से 2000 प्राइस पॉइंट पे 500 शेयर्स का सेटल ये किया, राइट? अब अगर आप सपोज कि 24 जुलाई पे इसका प्राइस पॉइंट हो जाता है 500 शेयर्स इनटू प्राइस पॉइंट हो जा रहा है 2010 सपोज, ओके? अब 2010 इट मींस ये 10 लाख 10,000 हो जाएगा शायद, 10 लाख 5,000, ओके? अब जब मैं यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट सेल करूंगा, राइट, तब मुझे 2 लाख 5,000 मिल जाएगा, ओके? मतलब मेरा 5,000 का प्रॉफिट है, सिंपल। ये चीज क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर है? 5,000 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं एक्सपायरी के पहले ही निकल जाऊं। 24 जुलाई पे 10 रुपया प्राइस बढ़ गई, मैं निकल गया, बात खत्म, राइट? तो मुझे पैसा कितना मिलेगा? 2,05,000 मिलेगा, मैंने लगाया था 2 लाख, राइट? मैंने गुड्स खरीदे थे 10 लाख के जिसकी वैल्यू हो गई 10 लाख 5,000, मैंने 2 लाख लगाए थे जिसका हुआ 2 लाख 5,000, राइट? तो मुझे 5,000 प्रॉफिट हो गया। अगर मैं एक्सपायरी तक रुका, अगर सपोज कि आज 28 जुलाई आ गई, राइट, और 3:15 PM हो गया, अभी तक मैंने एग्जिट नहीं किया है, राइट, और बाद में 3:30 PM भी आ गया और मार्केट क्लोज हो गया, यहां पे नो एग्जिट लिखते, राइट? एक्सपायरी आ गई 28 जुलाई, राइट, और 3:15 बज गए मार्केट के, आपका ध्यान नहीं गया, आपने एग्जिट ही नहीं किया पोजीशन को, राइट, और फिर 3:30 PM भी हो गए, मार्केट क्लोज हो गया, अब आप अटक गए। अब क्या होगा गाइस? अब आपको सेटलमेंट करनी पड़ेगी। सेटलमेंट करनी पड़ेगी मींस व्हाट? आपने 500 शेयर्स 2000 पे बाय करने का प्रॉमिस किया था, राइट? तो आपको आपका ब्रोकर जबरदस्ती 500 शेयर्स देगा और आपको बोलेगा 10 लाख दे, राइट? 10 लाख दे। अब आपके डीमैट अकाउंट में 10 लाख है ही नहीं,
आपके डीमेट अकाउंट में 3 लाख है, तो वो बोलेगा ठीक है तेरा फंड -7 लाख चल रहा है, -7 लाख 2 दिन तक चलेगा। फिर जब ये शेयर्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली शेयर सेल करेगा, अपने पैसे लेगा, आपको पेनल्टी चार्ज करेगा, बाकी के आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, 3 दिन तक आपके फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। अगर एक्सपायरी पे आप एग्जिट नहीं हुए तो 3 दिन तक फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सपायरी तक आप कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट नहीं हुए तो आपको जबरदस्ती सेटलमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेटलमेंट का डेट है, क्योंकि ये सेटलमेंट का डेट है। ओके, तो हम सिंपली यही चीज करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख में खरीदा, 10 लाख वाला, 2 लाख 10 प्राइस हो गई, 10 लाख 5,000 हो गए, हमको 5,000 प्रॉफिट हो गए, हम लोग एग्जिट हो गए। एक्सपायरी तक हम लोग रुकेंगे नहीं, एक्सपायरी के पहले हम लोग एग्जिट करेंगे। ओके, अब कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, अंडरस्टैंड। कैरी फॉरवर्ड, अब सपोज कि हम लोग 3:15 तक तो इतना नहीं रुकेंगे, लेट्स से 2 PM हो गया। ओके, 28 जुलाई पे 2 PM हो गया और हम लोगों ने पहले बाय किया हुआ है। अंडरस्टैंड गाइस, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है, पहले हम लोगों ने बाय किया हुआ है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 28 जुलाई, 2 बज गए, राइट। तो हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, ये हमारा पोजीशन चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, हम करेंगे सेल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट और सेल करने के बाद हम लोग बाय कर देंगे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट, तो मतलब जुलाई कॉन्ट्रैक्ट से निकल के हम अभी अगस्त वाले में आ गए। अब हमारे पास और 30 दिन पड़े हुए हैं आराम से टारगेट या स्टॉप लॉस आने के लिए। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है कि जुलाई का प्राइस पॉइंट है 1002 और अगस्त का प्राइस पॉइंट है 1006, तो यहां पे 4 रुपीज का लॉस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट जो है वो 4 रुपीज से बढ़ा देंगे, सिंपल, क्योंकि हमको पैसा उतना ही चाहिए जितना हम लोगों ने रिस्क लिया था उसका डबल। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड गाइस, प्रैक्टिकली क्या होता है, राइट। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना चार्ट्स पे, जब हम लोग देखेंगे, राइट, यू गाइस विल बी अमेज्ड सीइंग दिस कि सपोज कि ये स्पॉट का चार्ट है, राइट, और ये फ्यूचर्स का चार्ट है, राइट। प्रैक्टिकली हम लोग अभी ट्रेडिंग व्यू अगर अभी देखेंगे, फाइन। सो लेट्स से स्पॉट का चार्ट अगर ऐसे फॉल हो रहा है, राइट, तो फ्यूचर्स का चार्ट भी आप देखोगे तो इसी तरीके से फॉल हो रहा होगा, राइट। अब अगर स्पॉट के चार्ट पे ऐसा स्पाइक आया तो फ्यूचर्स में भी ऐसा स्पाइक आएगा, राइट। अगर स्पॉट का लेट्स से सीधा ऐसे फॉल हुआ तो फ्यूचर्स का भी ऐसे फॉल होगा। मतलब सपोज कि पहले स्पॉट चल रहा है या पहले फ्यूचर्स चल रहा है, डजंट डिफरेंस, डजंट मैटर, पहले ये फॉल हो रहा है फिर ये भी फॉल हो रहा है इमीडिएटली, एकदम रियल टाइम होता है, राइट। आप देखोगे कि ये यहां से एकदम ऐसे ऊपर आया, फिर ये यहां से भी ऐसे ऊपर आया, काइंड ऑफ, राइट। मतलब जो थोड़ा डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होते जाता है, उतना सिर्फ डिफरेंस रहेगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है गाइस, इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है, राइट। गेम इन द सेंस प्रैक्टिकल ही हो रहा है। इफ यू कैन सी, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, लेट्स से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, इनके पास प्रॉपर एल्गोज होते हैं, राइट। एल्गोस मतलब जो ऑटोमेटिकली खुद ट्रेडिंग डिसीजन लेके सीधा बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, राइट। ये जो स्मार्ट एल्गोस है ना, ये क्या करते हैं गाइस, अंडरस्टैंड, अगर लेट्स से स्पॉट का प्राइस इनको थोड़ा लेट्स से डिस्काउंट लगा और ये प्रीमियम लगा, व्हाटएवर, राइट, मतलब इनको लग रहा है कि जितना डिफरेंस होना चाहिए उससे ज्यादा डिफरेंस है, मतलब आइडियली इनके खुद के कैलकुलेशंस होते हैं सपोज, ओके। तो ये क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले को बाय करेंगे, इसको तुरंत सेल करेंगे, राइट। और ये बाइंग सेलिंग कौन करता है, एल्गोस करते हैं, राइट। तो एल्गोस बाइंग और सेलिंग ऑटोमेटिकली ऐसे करेंगे कि ये दोनों आके रियल टाइम पे सेम लेवल पे आके रुक जाते हैं, राइट। फिर जब सेम लेवल पे आके रुक गए तो फिर बाइंग सेलिंग बंद हो जाती है।
फिर अगर एक का ज्यादा कुछ डिफरेंस हुआ तो दूसरा फिर एल्गोस फटाफट बाय करके उनको इक्वल लेवल पे लेके आ जाता है। मतलब वो खुद लेके आता है इक्वल लेवल पे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद बाइंग एंड सेलिंग इतना करता है एल्गोस कि इनका ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूशंस का एल्गोस के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी होता है, राइट। अब इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा माइन्यूट परसेंटेज रहता है, बट इनके पास कैपिटल भी बहुत ज्यादा है, सो वो माइन्यूट परसेंटेज साइड बाय साइड, लेट्स से एल्गो का पैसा निकल गया, काइंड ऑफ इस तरीके से चलता है। सो जब भी आप देखोगे ना, ऑप्शंस में भी, फ्यूचर्स में भी, स्पॉट में भी, तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के एल्गोस वहां पे लेट से ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज ज्यादा ऊपर चली गई और ये इतनी ऊपर नहीं आई है, तो इसको सेल कर देंगे, इसको खरीद लेंगे, फिर सेम लेवल पे आ जाएगा, राइट। सेम लेवल पे आएगा मतलब प्राइस सेम होगा ऐसा नहीं, बट यू कैन से कि कैलकुलेशंस में जितना डिफरेंस होना चाहिए उतना ही रहता है आइडियली, आप अगर देखोगे तो, राइट। और जब फ्यूचर्स का प्राइस डिस्काउंट से प्रीमियम चला गया या प्रीमियम से डिस्काउंट चला गया, वो भी अगेन इंस्टीट्यूशंस के बाइंग सेलिंग जोन की वजह से होता है, राइट। और हम तो ट्रेडिंग ही ऐसे करेंगे कि हम इंस्टीट्यूशंस को ही ट्रैक करने वाले बाइंग एंड सेलिंग में, ओके, राइट। ये कॉमन रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है गाइस, अंडरस्टैंड।